हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का आरना फैमिली व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 5 बज गए हैं और 5 बजे जब मैं उठी हूँ, अपनी आँख जब मैंने खोली है तो मेरा लिविंग रूम इतना तहस नहस हो रखा था। मेरी किचन इतनी ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी। वैसे मैं हमेशा ही रात को ही साफ़ करके सोती हूँ और मैंने रात को ही बहुत अच्छे से साफ़ किया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्या ढूंढा कि उन्होंने जो लिविंग रूम में इतना ज़्यादा ही गंदा कर दिया। और किचन में रात को उनको भूख लगी होगी तो उन्होंने मैगी बनाकर खाई थी, तो मैगी के बर्तन भी ऐसे ही है। तो मेरी किचन भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है कि मुझे देखकर अपने हस्बैंड पे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था सच में, कि मैं क्या ही बताऊं। और फिर मैंने कोई शूट नहीं किया उसके बाद, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना जो लिविंग रूम और किचन है वो साफ़ करना था। क्योंकि अगर मैं कैमरे को सेट करती तो उसी में 5 से 10 मिनट निकल जाते हैं। एंगल देखना, कहाँ से शूट करना है वो देखना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया है। तो लिविंग रूम और जो किचन है वो अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि मैं किचन में काम कर सकूं। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। सबसे पहले मैं सब्जी ही बना रही हूँ और आलू उबले हुए रखे हैं, तो आरना के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी, जो कि मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ। तो पहले सब्जी बना लेती हूँ। वो शुक्र है कि सब्जी जो है ना मतलब फ्रोजन वाली है और मिक्स वेज बना रही हूँ, तो वो तो उबली हुई होती है, आप सबको मालूम ही है। तो मुझे सब्जी जो है कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो सब्जी भी मुझे कट करनी पड़ती तो और देर हो जाती। और मुझे आज जो काम था काफ़ी जल्दी निपटाना था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था, इसलिए। तो वही जो है ना, लिविंग रूम को देखकर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक तो वैसे ऊपर से मैं प्रेग्नेंट और काम करने में आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और आप सबको लग भी रहा होगा कि मेरे जो व्लॉग है वो कितने लेट आ रहे हैं। आई थिंक मैं आप सबसे 4 या 5 दिन बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ, इसी की वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वो इंजेक्शन लगा था टिटनेस का, तो उसकी वजह से जो था ना स्वेलिंग हो गई थी, काफ़ी दर्द कर रहा था। इस वजह से जो है ना मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आरना जो है ना अभी स्कूल चली गई है, मैंने उसको छोड़ दिया है उस स्कूल में। सॉरी, अभी स्कूल में छोड़ा नहीं है, मतलब मैं मशीन लगाने आई थी तो मशीन चल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। या तो मशीन में कोई प्रॉब्लम थी या फिर तार में कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ था। तो मैंने सिर्फ मशीन में पानी भर के कपड़े लगा दिए हैं। तो हस्बैंड को मैं कितनी बार उठा चुकी हूँ कि उठ जाओ, एक बार मशीन देख लो, बट उन्होंने वो भी नहीं उठे हैं क्योंकि रात को लेट सोए थे, इसलिए। तो लिविंग रूम जो है ना और जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। सब्जी अभी मेरी बन रही है। तो रात को आरना खेल रही थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुझसे कहकर सोई थी कि मम्मा इसको उठाना मत, हटाना मत, क्योंकि मैं खेलूँगी। बट मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे ना ये वाली ट्रे चाहिए थी, इसलिए। तो उसके सारे टॉयज़ जो है मैंने भर के रख दिए हैं और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि सब्जी जो है ना वो भी मेरी बन चुकी थी। और अभी मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, बस मैंने बर्तन जो है ना सिंक में रख दिए थे। तो पहले सोचा रहा था मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू में देर नहीं लगनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि धूप भी आ चुकी है और मेरे जो किचन में ना वो धूप 6 बजे आ जाती है और अभी टाइम हो रहा था सुबह का 6:30 बज चुका था। तो अभी कुछ भी मेरा घर का काम भी नहीं हुआ है। नहीं तो इस टाइम पर क्या होता है ना, मैं अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ, बस मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। बट आज इसी की वजह से देर हो गई, क्योंकि आपको सुबह सुबह की हालत मैंने दिखाई दी थी। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो रात के बर्तन थे उसको मैं लगा रही हूँ। तो काउंटर टॉप जो है ना वो पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था। आरना के लिए पराठे बनाने हैं आलू के, तो उसके लिए जो तवा है वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। आटा जो है वो भी मैंने गूंद के रख दिया है। तो इतना काम जो है मेरा किचन का हो गया है। बस अभी मुझे करनी है
क्या कहते हैं, बर्तन को साफ़ करना है। ज़्यादा बर्तन नहीं है, जो सब्ज़ी बनाई है वही बर्तन है। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, बट क्या करूँ कि पहले मुझे अपने घर का देखना था कि थोड़ा सा काम हो जाए ना। अच्छा, मुझे तभी अच्छा लगता है थोड़ा सा खाना पीना, कि थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा घर का काम हो जाए और थोड़ा घर जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाए, अच्छे से दिखे, तभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा लूँ। और वैसे भी मैं सुबह सुबह कुछ खा लेती हूँ, बट ये है कि सुबह उठते ही जो मैंने ऐसी देखा, मैंने गंदगी देखी, तो उसकी वजह से जो है ना मेरा कुछ मन नहीं किया खाने का। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले अपने काम से निपट जाती हूँ, क्योंकि सारे काम जो है वो मुझे ही करने हैं और जल्दी भी ख़त्म करने हैं। इसलिए मैं अपनी भूख को ना देखकर पहले मैंने अपना काम देखा, उसके बाद जो है ना मैं अपना कर रही हूँ सफाई। और मेरी जो बर्तन है वो भी हो चुके हैं साफ़। तो अभी सिंक की बारी है, तो सिंक को भी मैं डेली ही सुबह जो है ना, सुबह और रात को मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ सिंक अपनी। तो वो भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। उसके बाद जाऊँगी मैं सीधा पोंछा लगाने के लिए। और अगर मेरे कपड़े धुल जाते ना इस टाइम पर, तो मेरा जो घर का काम है ना वो भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि एक कपड़ों की ही टेंशन ज़्यादा रहती है मुझे, क्योंकि बालकनी को साफ़ करना होता है। मतलब कपड़े जब मैं धोने बैठती हूँ ना, मैं कि मतलब सभी हाउसवाइफ जब कपड़े धोने बैठती, तो आपको पता ही है कि कितना काम फैल जाता है। तो अगर मेरे कपड़े धुल जाते, मतलब मशीन जो है ना वो ठीक रहती, तो मेरे कपड़े भी इस टाइम पर धुल जाते। बालकनी को साफ़ करना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं मॉपिंग कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मशीन बाद में ही लगाऊंगी, और मेरा नहाना जो है ना वो भी लेट हो जाएगा आज, क्योंकि मैं जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ तभी मैं नहाती हूँ। अगर मैं अभी नहा लेती हूँ तो फिर मुझे बाहर की बालकनी भी साफ़ करनी है, प्लस कपड़े धोने हैं, और बालकनी में धूप इतनी तेज़ है, फिर दोबारा से मैं पसीने पसीने हो जाऊंगी, और फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आरना को छोड़कर आ जाती हूँ, उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड जो मशीन है वो ठीक करेंगे कि क्या है उसमें, तार की परेशानी है या फिर मशीन में कोई परेशानी है, तो ये देखेंगे पहले। और बस ये है कि ना मेरी मशीन ना ख़राब हो, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई ख़राब हो जाती है ना, और फिर वो बाहर जाती है, शॉप पर जाती है ना, तो वो हमेशा ही ना कुछ उसमें ख़राबी आई जाती है। बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि मशीन में कोई ख़राबी ना हो, बस तार में ही हो। तार में हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ये ठीक कर देंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पर ना थोड़े से हालात ऐसे ही चल रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब थोड़े से ऐसे ही चल रहे हैं कि एक तो डिलीवरी का भी टाइम आ रहा है, ये है, ऊपर से इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। घर के खर्चे अलग होते हैं, बाहर के खर्चे अलग होते हैं, और बच्चे की फ़ीस की अलग, ये पढ़ाई के खर्चे अलग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, हर चीज़ हिसाब से चलना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि अब कोई मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से अब हर चीज़ अरेंज करके चलती है, मैनेज करके चलती है। तो अभी मैं आरना को छोड़कर आ चुकी हूँ, और अब मैं रख रही हूँ चाय का पानी। और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम दोनों ही गए थे, तो बाहर से ना ब्रेड पकोड़े लेकर आ गए थे एक एक, क्योंकि अभी टाइम नहीं था, मैंने कुछ नाश्ता बनाया ही नहीं था। ब्रेड थी पर वो ख़त्म हो चुकी थी, एक ही ब्रेड रखी थी। अगर ब्रेड होती तो मैं ब्रेड से ही हम काम चला लेते, बट ब्रेड थी नहीं, तो इसलिए हमें एक एक ब्रेड पकौड़ा लेकर आना पड़ा। तो अभी वो चाय का पानी रख कर आ गई हूँ, और मशीन मेरे हस्बैंड ने ठीक कर दी है। तो तार में ही दिक्कत थी, कहीं तार वार जो था ना वो कहीं से निकल गया था, अंदर जो प्लग के अंदर होता है वो कहीं से निकल गया था, तो उसको ठीक किया है। और अब मैं जो मशीन में कपड़े डाल कर आई हूँ, कपड़े डाल तो दिए थे, मतलब चला कर आई हूँ, तो बेडरूम में आ गई हूँ। बेड को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि एक यही वाला रूम रह जाता है। वैसे तो साफ़ है, मैंने झाड़ू पोछा इसमें कर दिया है, बट बेड है जो कि मुझे साफ़ कर रही हूँ। और मैं रात को ही ना झाड़ के अच्छे से सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर ये ठीक करना होता है, क्योंकि गंदगी होती नहीं है बेड पर, तो बस ऐसे ही इसको ठीक करना रहता है। तो रात को ही मैं ये वाले जो छोटे मोटे काम होते हैं ना सुबह के लिए, मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, मतलब रात को ही अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो बेडशीट अच्छे से साफ़ कर दी है, और मेरी जो चाय है ना वो भी बन चुकी है, उसमें दूध मैंने डाल दिया है। तो बस अभी चाय लेकर जाती हूँ, चाय पियेंगे।
अच्छा, जहाँ पर हमने चाय पी थी ना, वहाँ पर थोड़ी सी जो थी ना चाय गिर गई थी, तो वो अभी मैं इसको मॉप से साफ़ कर रही हूँ। और आज जो मॉप का जो ब्रश होता है ना, ये वाला जिससे मैं लगा रही हूँ, उसको भी मुझे आज क्लीन करना है, क्योंकि 2 बार से मैं भूल जाती हूँ। और इस आप देख सकते हो थोड़ा सा गंदा सा भी हो गया है। इससे ना क्या होता है ना कि फ़र्श ना और ज़्यादा गंदा लगता है, तो इसलिए जो है ना मैं इसको वैसे जब भी मशीन लगाती हूँ तभी धो देती हूँ, बट 2 बार से भूल रही थी, तो आज मुझे ध्यान आया तो फटाफट से मैंने इसको भी डाल दिया, नहीं तो मैं पानी को निकाल देती। अच्छा, कपड़े जो है वो भी मेरे धुल चुके हैं। बालकनी में इतनी तेज़ वाली धूप आ रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद जो है ना मुझे बालकनी को भी साफ़ करना है। और बालकनी में एक कल मैंने साफ़ नहीं किया था, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो तबीयत थी ठीक नहीं थी, और इंजेक्शन की वजह से पेन हो रहा था, तो बालकनी भी काफ़ी गंदी थी। बस सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती थी, बट पोंछा नहीं लगा पाती थी। और आज मतलब ठीक है, मेरा हाथ भी ठीक है, तो अभी मैं अच्छे से पानी से उसको धो दूँगी बालकनी को, और फिर मॉपिंग लगा कर दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए। बस अभी फटाफट से कपड़े डालते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मैं बालकनी को क्लीन करती हूँ। चलिए, मेरा ये जो बालकनी है ये तो मेरी साफ़ हो चुकी है, अच्छे से क्लीन कर दी है मैंने। और इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली, फिर आने का टाइम हो गया स्कूल का। तो यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे व्लॉग्स को। तो चलिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं व्लॉग डालूँ। अगर तबीयत ठीक रहती है तो जल्दी डालूँगी, नहीं तो फिर गैप तो आएगा ही आएगा। चलिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।